दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम हिंदी का टेस्ट सीरीज देख रहे थे आर ओ के लिए। तो इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो टेस्ट सीरीज थी उसके टेस्ट में हम 8 नंबर पे आ गए हैं। 8वें नंबर का टेस्ट है ये, ठीक है। तो इसको हम आज देखते हैं। इससे पहले के जो टेस्ट हैं वो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। हिंदी आर ओ टेस्ट सिविल सर्विसेज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम से। तो आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। अगर ये सारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपको फ़ायदा होता हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले वही वाली बात कि आप भी इसको लगाइए। जब मैं जैसे जैसे मैं लगाता हूँ, आप भी अपना आंसर इसको लगाते जाइए, ठीक है। 60 क्वेश्चन तक, 1 से 60 तक आप ब्लैंक पेपर पे नंबरिंग करके और अपना क्वेश्चन लगाइए और लास्ट में बताइए कि आप कितना आपका सही हो रहा है। अगर 50 प्लस अगर सही हो रहा है तो ठीक ठाक कंडीशन में हैं आप, ठीक है। अगर कम हो रहा है इससे तो घबराने की बात नहीं है। अभी पूरा हिंदी का ही टेस्ट है। अभी हिंदी की जो 6 टॉपिक पूछता है हिंदी का, और 6 का वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है जो PYQ जितने आए हुए हैं घटना चक्र का, उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उसको भी आप देख लेंगे तो उससे बाहर कोई हिंदी से अब नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अपना कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताइए कि कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। तभी ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है, कह रहा है कि वृत्तरिहा का उचित पर्याय नहीं है। तो वृत्तरिहा का उचित पर्याय क्या नहीं है? शक्र है, मानसौक है, बासवा है, बिडौजा है। तो कौन इसका पर्याय नहीं है? तो मानसौक इसका पर्याय नहीं है। मानसौक जो है हंस का पर्यायवाची होता है, हंस का। बाकी वित्रिहिजा जो है ये जो है इंद्र का पर्यायवाची है। शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है। वासव भी है इंद्र का पर्यायवाची। बिडौजा भी इंद्र का पर्यायवाची है। इसका बी वाला बस हंस का पर्यायवाची है, तो यही सही नहीं है, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका, यही सही नहीं है। बाकी तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बलाहक का उचित पर्याय क्या है? बलाहक का तो छपाकर है, पयोधर है, बादल है या अटवी है। तो बलाहक मतलब होता है बादल, ठीक है। तो उचित पर्याय है तो इसका बादल उचित पर्याय है, तो इसका डी आंसर सही है। BCD इसका आंसर, तो इसका डी आंसर सही है। याद रखिएगा बादल है ये, ठीक है। अगला है अर्ची का उचित पर्याय नहीं है। अर्ची का क्या उचित पर्याय नहीं है? उचित तो मयूख है, अंशु है, छड़दा है, गो है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका उचित पर्याय गो नहीं है। बाकी ABC इसके उचित पर्याय हैं अर्ची के। गो जो है इसका उचित पर्याय नहीं है, तो डी इसका आंसर सही है। गो उचित पर्याय नहीं है, ठीक है। तो जो गो होता है कई चीज़ों का पर्यायवाची होता है। तो गो में बैल आता है, नंदी आता है, घोड़ा है, सूर्य है, चंद्रमा है, बाण है या तीर है, ये सब आता है इसमें, ठीक है। गो जो इसका आंसर नहीं है, तो डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है वीची का उचित पर्याय नहीं है। वीची तो वीची का उचित पर्याय होगा, तो उचित पर्याय होगा पूछ रहा है। तो तरंग है, उर्मी है, लहर है। जो तीनों ही तरंग के पर्यायवाची हैं। वीची भी तरंग का पर्यायवाची है, तो इसको तीनों ही सत्य हैं। इसका डी आंसर सही है। वीची का तीनों पर्याय हैं। चौथा है कृष्ण सागर और कुरंग पर्यायवाची हैं। तो कृष्ण सागर और कुरंग किसके पर्यायवाची हैं? तो ध्रुव नंदा के हैं, चमरी के हैं, हाटक के हैं, द्यूरेफ के हैं। तो किसके पर्यायवाची हैं? तो चमरी के पर्यायवाची हैं। इसका बी आंसर सही है, चमरी के पर्यायवाची हैं। बी आंसर ठीक है इसका। तो ये सारे जो हैं कृष्ण सागर, कुरंग, चमरी, ये सब हिरण के पर्यायवाची हैं। हिरण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 6ठे नंबर का, कह रहा है कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो पखेरु, खग, शकुनी, सैंधव। तो कौन जो है जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है इसमें? 6ठवें का आंसर बताना है आपको। तो 6ठवें का डी जो सैंधव है ये जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, डी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, देखते हैं। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है
वो कह रहा है त्रिदश त्रिदश विशुद्ध विबुध विबुध का उचित अर्थ है। तो त्रिदश और विबुध का उचित अर्थ क्या है? देव है, राजा है, तारक है या तमीरच है। तो इसमें कौन सा है? तो ये देव का उचित अर्थ है, देव का पर्यायवाची होता है त्रिदश और विबुध। ए आंसर इसका सही है। ठीक है। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो ये सैंधव है, सैंधव किसका पर्यायवाची है? सैंधव इसका आंसर नहीं था कि यही नहीं है। तो सैंधव किसका पर्यायवाची होता है? तो अश्व का होता है, घोड़े का। ठीक है, घोड़े का पर्यायवाची होता है सैंधव, घोड़ा। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां कुंभिल। कुंभिल और मूषक का उचित अर्थ क्या है? तो कुंभिल और मूषक का उचित अर्थ क्या है? तो चोर, खनन, दस्यु। तो तीनों ही, सभी चोर के पर्यायवाची हैं ये लोग। तो इसका डी जो है, तीनों ही सत्य हैं इसमें। ठीक है। तो कुंभिल है, मूषक है, चोर है, खनन है, दस्यु है, ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, भार्गवी पर्यायवाची शब्द किसका है? तो मंदाकिनी का नहीं है, इंदिरा का है। इसका बी आंसर सही है। भार्गवी जो है इंदिरा का पर्यायवाची है, जो कि श्री लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, श्री लक्ष्मी जी। ठीक है। तो भार्गवी श्री लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है, ध्रुवनंदा भी नहीं है और वसुंधरा भी नहीं है। इसका बी आंसर सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल का पर्याय नहीं है। तो जल का पर्याय कौन सा नहीं है? तो पय होता है, उदय होता है, मेघ पुष्प भी जल का पर्याय होता है। गोरस जो होता है यही नहीं है। सी आंसर सही है। तो गोरस किसका पर्याय है? तो इसको दूध, दही, मट्ठा भी कहते हैं। इसको मट्ठा का पर्याय है। कई पर्याय हैं मगर इसको मेनली जो है वो मट्ठा का पर्याय मानते हैं गोरस को। ठीक है। तो गोरस है, इसका सी आंसर सही है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऋजु का उचित विलोम क्या है? तो ऋजु मतलब होता है सीधी रेखा। ये ऋजु रेखा जिसको कहते हैं, जिसकी सीधी रेखा। सीधी रेखा का क्या होगा? परवलय होगा, टेढ़ा होगा, वक्र होगा। तो तीनों ही होगा। डी आंसर सही है। तो ऋजु का उचित विलोम जो है तीनों ही है। ठीक है। 12वां है तनु का उचित विलोम क्या है? तो स्थूल काय है, विपुल काय है या भीम काय है, या तीनों सही है इसके। तो कौन सा है इसमें? तो इसको तीनों ही सही हैं। तनु का मतलब स्थूल काय, विपुल काय, भीम काय होता है, तीनों ही होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम में से गलत की तलाश करना है हमको। तो तिमिर का होता है ज्योति। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तो ज्योति। ठीक है। तो ये सही है। रुक्ष का श्रृंग होता है, तो ये भी ठीक है, बी वाला भी। ग्रस्त का व्यस्त होता है, तो ग्रस्त रहना इसका मुक्त होता है। ठीक है। ग्रस्त का मुक्त होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है कि यही सही, गलत है, इसी की तलाश हम लोग कर लिए, तो गलत है सी वाला। ग्रस्त का मुक्त होता है, ग्रस्त का। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम युग्म में गलत छांटे। तो गलत छांटना है हमको। तो अभिसरण का अनुसरण होता है। ठीक है। तो यही गलत है, ए वाला ही। ठीक, गलत यही है। प्रावैगिक का होता है स्थैतिक, ये ठीक है। तांडव का लाश से होता है, ये भी ठीक है। अणिमा का महिमा होता है, ये भी ठीक है। अणिमा का विलोम महिमा ही होता है। तो 14 नंबर का कौन सा सही है आपका? तो ए वाला सही है कि यही गलत है। तो अभिसरण का क्या होता है? अभिसरण का होता है अपसरण, अपसरण होता है। ठीक है। अभिसरण का होता है अपसरण। अनुसरण का क्या होता है? प्रतिस्पर्धा। अनुसरण का प्रतिस्पर्धा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि लाघिमा का सही विलोम क्या है? लघिमा, लघिमा है। लघिमा का सही विलोम क्या है? तो गरिमा है, महिमा है, वशीकरण है या अणिमा है। तो लघिमा का जो विलोम होता है वो कौन सा है इसमें? 15वें का बताना है आपको। तो गरिमा होता है, ए आंसर सही है। लघिमा का विलोम गरिमा होता है। 16वां है दे दीप्यमान शब्द का उचित विलोम क्या है? तो दे दीप्यमान का उचित विलोम क्या है? तो उचित विलोम जो है इसका अंधकारमय, तिमिरांकित, ये भी है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं इसके। डी आंसर सही है। दे दीप्यमान का जो विलोम होता है वो अंधकारमय होता है और तिमिरांकित होता है, दोनों ही होता है। 17 है सगुण का विलोम क्या है? निर्गुण, सद्गुण, दुर्गुण, अवगुण।
तो सगुण का विलोम क्या होता है? तो सगुण का विलोम निर्गुण होता है। ए आंसर सही है, निर्गुण। तो सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति। 18 है, कौन सा शब्द प्रथम प्रस्थान का विलोम है? तो प्रस्थान मतलब कि जाना होता है। तो प्रस्थान का विलोम क्या होता है? तो आगमन होता है इसका। ए आंसर सही है, प्रस्थान का विलोम आगमन है। गम ना गमन नहीं है, निगमन भी नहीं है, निर्मम भी नहीं है। ठीक है, ए सही है इसका। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या है? तो प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ, प्रछम मतलब होता है छुपा। तो उसका प्रत्यक्ष होगा, प्रतिपत्पन्न होगा, विच्छिन्न होगा या गौण होगा। तो प्रत्यक्ष होता है प्रच्छन्न का। तो 19वें का ए सही होगा। 20वां है, कर्कश का उचित विलोम क्या है? तो 20वें कर्कश का विनम्र है, मधुर है, कठोर है, विवेकी है। तो कर्कश का होता है मधुर। बी आंसर सही है, कर्कश का मधुर होता है। बी आंसर सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग में से गलत की पहचान करना है। तो तद्भव तत्सम में से हमको गलत की पहचान करना है। तो इख का इच्छु होता है, ये ठीक है। गोबर का गोदिल होता है। तो गोबर का गोदिल नहीं होता, गोमय होता है। गोमय मतलब होता है गोबर। तो बी वाला ही इसका सही सुमेलित नहीं है, गलत यही है। नाक का नक्र होता है, ये ठीक है। खुजली का खरजूर होता है, खरजूर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, श्याल तत्सम है। श्याल किसका तत्सम है? इसका तद्भव क्या होगा? तो श्याल सियार का है कि अंधकार का है कि साला का है या इनमें से कोई नहीं है? तो किसका है ये श्याल? तो साला का पर्यायवाची तद्भव है। ठीक है, साला का तद्भव श्याल होता है। सी आंसर इसका सही है। तो श्याल तत्सम शब्द है किसका? साला का है। ठीक है, श्याल का तद्भव जो होता है साला होता है। अगला है, कोई भी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। कौन सी तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है, इसको पहचानना है हमको। तो कौन सा नहीं है? कौन सी तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है? तो कर्म विद्या, दधि भात, मत्स्य भृंग, ज्ञान क्षेत्र, कौन सा इसमें नहीं है आपको बताना है। तो दधि भात, यही बी इसका आंसर सही है। यही जो है तद्भव की जोड़ी नहीं है, 23 वाला। ठीक है, अगला है तो इसमें क्या गड़बड़ी है? तो दधि तो दही का सही है, दधि मतलब होता है दही, ये ठीक है। भात का जो तत्सम होता है भत्त होता है, भत्त होता है भात का तत्सम, भत्त। तो बी वाला इसीलिए सही नहीं है, भत्त होता है। ठीक है, 24वां है, प्रिय का तद्भव क्या होता है? प्रिय का तद्भव पूछ रहा है। तो पिया होता है, प्रेम होता है, प्रिया होता है, प्यार होता है। तो पी होता है पिया। प्रिय का पिया होता है। ए आंसर सही है। तो प्रिय तत्सम शब्द है, तद्भव इसका पिया होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्सम नहीं है? तो स्कंद है, कपोत है, ईर्ष्या है, हल्दी है। तो कौन सा तत्सम नहीं है इसमें? तो हल्दी है। इसका डी आंसर सही है। हल्दी का तत्सम क्या होता है? तो हल्दी का हरिद्रा होता है, याद रखिएगा, हरिद्रा इसका तत्सम होता है, हरिद्रा। डी आंसर सही है। गृध शब्द का तद्भव क्या है? तो गृध का तद्भव क्या है इसमें बताना है। तो गृध का गीध होता है, गीदना नहीं है, गृध नहीं है, गीधी नहीं है, गीध होता है। ठीक है, डी आंसर सही है। अगला है 27 नंबर, कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है इसमें, तस्कर, अंग्रेजी, पत्ता। तो कौन सा इसमें तद्भव नहीं है हमको बताना है, तत्सम है वो, कौन सा है? तो ए और बी दोनों ही तद्भव नहीं है, ए और बी दोनों ही तद्भव नहीं है। डी आंसर सही है इसका। ए और बी जो है दोनों ही तद्भव नहीं है। ठीक है, अगला है, बाकी 28 नंबर क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कौन सा तत्सम नहीं है? तो कुसुम है, भूसिका है, वंश है, नेह है। तो कौन सा इसमें तत्सम नहीं है? तो इसमें कुसुम जो है तत्सम है, भूसिका भी तत्सम है, वंश भी तत्सम है, नेह जो तत्सम नहीं है। डी आंसर सही है, नेह तत्सम नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा
तद्भव नहीं है इसमें, तो तत्सम होगा। तो द्वार है, सायम है, गिरिस्ती है, पौं है। तो कौन सा इसमें तत्सम नहीं, तद्भव नहीं है, हमको बताना है। ठीक है, तो साय जो है ये तद्भव नहीं है, बी आंसर सही है। साय जो है तद्भव नहीं है। तीसरा है कैवर्णत का तद्भव है, तो ये तत्सम कैवर्णत है। इसका जो तद्भव क्या होता है, मल्लाह होता है, केवट होता है, नाविक होता है, खिवैया होता है। तो क्या कहते हैं इसको, केवट कहते हैं इसको। बी आंसर से ये केवट का तत्सम कैवर्णत होता है। ठीक है, तीसरा का हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, हमको शुद्ध पहचानना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो महाबली जो है, महाबली, तो कौन सा इसमें शुद्ध है, तो उसमें वाल्मीकि शुद्ध है, सी आंसर सही है। महाबली, सूचीपत्र, फिजूल जो है गलत लिखा हुआ है। महाबली में महाबली होता है। ठीक है, सूचीपत्र में जो होता है सूचीपत्र होता है ये। ठीक है, बड़ी की मात्रा होती है च पे। और फिजूल में होता है, फिजूल ऐसे लिखा था, फिजूल, फिजूल। ठीक है, फिजूल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये, यहाँ पे बिंदु रहेगा ये वाला, फिजूल। ठीक, वाल्मीकि सही लिखा है। वाल्मीकि को देख लीजिएगा, वाल्मीकि पूछता है, तो वाल्मीकि में भी बड़ी की मात्रा म पे होती है, क पे छोटी की मात्रा होती है, तो वाल्मीकि लिखा जाता है, वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, महाबली, सूचीपत्र, ये तीनों याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 32 में पूछ रहा है कौन से वर्तनी शुद्ध है इसमें। तो द्वारका है, अंताक्षरी है, भूखड़ है, नुपुर है। तो कौन सा इसमें सही है, तो इसमें द्वारका सही लिखा हुआ है, ए आंसर इसका सही है। बाकी अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी होता है ये। भूखड़ नहीं होता, भुक्कड़ होता है वो। तो आधा क फिर ख अड़ होता है, भुक्कड़। ठीक है, भुक्कड़ होता है। और नूपुर का नूपुर नहीं होता, नौ पे बढ़ाव की मात्रा होती है, नूपुर, नूपुर होता है। ठीक है, तो ए इसका अशुद्ध, ए शब्द शुद्ध था, बाकी तीनों अशुद्ध थे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द वर्तनी में अशुद्ध है। तो वर्तनी में अशुद्ध कौन सा है इसमें, बताना है आपको। तो 33वें का हिरण्यकश्यप, खष्टम, उद्गीव, अहल्या। तो क्या इसमें गड़बड़ लिखा हुआ है, तो खष्टम जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका बी आंसर से ये खष्टम जो है गलत लिखा है। अगला है बाकी जो हिरण्यकश्यप, याद रखिए ये सही लिखा हुआ है। हिरण्यकश्यप ऐसे लिखा जाता है, उद्गीव भी लिखा जाता है, अहल्या लिखा जाता है, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, अहल्या बाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, हमको बताना है। तो निदर्शन है, प्राकारांत है, और स्वाति है, तीनों हैं। तो कौन सा वर्तनी शुद्ध है इनकी, 34वें का बताना है। तो डी सभी शुद्ध हैं इसमें, डी आंसर सही है इसका। निदर्शन सही लिखा हुआ है, पाकारांत भी सही लिखा हुआ है, प्राकारांत, स्वाति भी ठीक लिखा है। तो तीनों ही सत्य हैं इसके 34वें के। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है इसमें वर्तनी की दृष्टि से। अक्षुण्य है, अक्षुण्य, उज्ज्वल, तरुण। तो उज्ज्वल तो सही लिखा है, तरुण भी सही लिखा है, वांछा भी ठीक लिखा है। अक्षुण्य जो है ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है, अक्षुण्य गड़बड़ लिखा है, अक्षुण्य होता है, अक्षुण्य। ठीक है, 2 अणा होगा, एक आधा अणा फिर एक पूरा अणा होगा, अक्षुण्य होता है, अक्षुण्य नहीं होता, अक्षुण्य होता है, अक्षुण्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए आंसर सही है इसका, यही वर्तनी अशुद्ध है इसकी, बाकी सबकी शुद्ध है। उज्ज्वल कैसे लिखा है देख लीजिए। 36 नंबर है कि जगती जननी का शुद्ध रूप क्या है। जगत जननी का शुद्ध रूप क्या है इसमें। तो जगत जननी में डैश रहेगा बीच में, जगत जननी होगा, मनोकष्ट होगा, या जग जननी होगा। तो कौन सा होगा 36वें का बताइए। तो जग जननी होगा, जग जननी होगा। ठीक है, जग जननी। तो डी आंसर सही लिखा हुआ है इसका, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जग जननी ऐसे लिखा जाता है। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध हमको बताना है 37 नंबर का, शुद्ध कौन सा है।
तो उरीड़ है, वेश है, देश निकाला है और अंतर ध्यान है। तो कौन सा सही लिखा हुआ है इसमें, शुद्ध कौन सा है? तो देश निकाला सही है, सी आंसर सही लिखा है इसका। बाकी उरीड़ जो है गलत लिखा है। ठीक है, यह उरीड़ होता है, ऊ ऋषि वाला होता है, उरीड़ होता है ये। ठीक है, वेश नहीं होता, वेश होता है वो। ठीक है, अंतर्धान होता है, ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, अंतर्धान होना। ठीक है, अंतर ध्यान नहीं होता, अंत ध्यान नहीं होता, अंतर ध्यान होता है, अंत ध्यान लिखा है ये। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? सी आंसर शुद्ध है इसका। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उद्घोष है, प्रत्युपकार है, अंतर चेतना है, परीक्षा है। तो कौन सा सही है इसका? 38वें का कौन सा अशुद्ध है बताना है। 38वें का तो प्रत्युपकार है ये। ठीक है, इसका बी आंसर गलत है। यह जो है प्रत्युपकार लिखा जाता है, आधा तो होता है ये। ठीक है, इस तरह से गलत लिखा था बी वाला, प्रत्युपकार होता है। ठीक है, 38 नंबर का बी आंसर सही है। 39 पे चलते हैं। चातक सुवंती की बूंद प्यासा है। चातक सुवती की बूंद का प्यासा है। तो सुवती सही लिखा है कि स्वाति होता है कि क्या होता है इसमें? स्वाति होता है, सुवाती होता है, सवाती होता है। 39वें में कौन सा सही है? तो स्वाति होता है। ठीक है, स्वाति। तो अब छोटी की मात्रा होती है, तो चातक स्वाति की बूंद का प्यासा है, बी आंसर सही है। 40वां है, शब्द के प्रयोग के लिहाज से कौन सा सर्वथा उपयुक्त है? तो पहला है दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सज़ा मिलने में देर नहीं होनी चाहिए, शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए। तो 40वें का कौन सा सही है? तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, ज़्यादा सही है, बी आंसर सही है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी छोटे से छोटे काम में कमी खोजना क्या कहलाता है? स्वेच्छाचारण कहलाता है, छिद्रान्वेषी कहलाता है, स्वयंभू कहलाता है, या भवित्व कहलाता है? क्या कहलाता है ये? तो छिद्रान्वेषी कहलाता है, बी आंसर सही है। छोटी से छोटी बातों में, छोटे से छोटे काम में कमी खोजना। अगला क्वेश्चन है, जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य क्या होता है? जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य क्या होता है? महाकाव्य होता है, चंपू काव्य होता है, खंड काव्य होता है, या अंकिचन होता है? तो क्या होता है ये? तो खंड काव्य होता है, इसको सी आंसर कहते हैं, इसका खंड काव्य होता है, सी आंसर सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा ग्रहण जो सूर्य को पूरा ढक ले उसको क्या कहते हैं? पूर्ण ग्रहण कहते हैं, खग्रास कहते हैं, या ग्राहा कहते हैं, या ग्रहण काल कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तो खग्रास कहते हैं इसको, खग्रास, बी आंसर सही है इसका, उसको खग्रास कहते हैं। अगला है, मांस न खाने वाले को क्या कहते हैं? जो मांस न खाता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सामिस है, निरामिस है, अमिस है, या शाक भक्षी है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको निरामिस कहते हैं, बी आंसर सही है, निरामिस, जो मांस न खाने वाले को निरामिस कहते हैं। तो 44वें का बी आंसर सत्य है। अगला है 45 है, जो पूर्व में था परंतु अभी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? जो पूर्व में था परंतु अभी नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पार्थिव होता है, भूतलक्षी होता है, भूतपूर्व होता है, या भूतोपचारी होता है? तो उसको भूतपूर्व कहते हैं, सी आंसर सही है, भूतपूर्व कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है, वह कन्या जिसका विवाह होने वाला हो उसको क्या कहते हैं? तो पतिवरा कहते हैं, वैवाहिकी कहते हैं, पुरोषित पतिका कहते हैं, या असूर्य पस्या कहते हैं? क्या कहते हैं 46वें का? तो वैवाहिकी कहते हैं उसको, बी आंसर सही है, उसको कहते हैं वैवाहिकी।
अगला है जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या कहते हैं? तो कालजयी कहते हैं, यमराज कहते हैं, मृत्युंजय कहते हैं या मृत्युलोकी कहते हैं। तो मृत्युंजय कहते हैं, सी आंसर सही है, मृत्युंजय। 48वां है वह राजकीय धन जो किसान की सहायता हेतु दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं, तकावी कहते हैं, अयाचित कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? तो तकावी कहते हैं उसको, सी आंसर सही है, तकावी। वह राजकीय धन जो किसी किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है तकावी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसको क्या कहते हैं? परोपाय, अनन्योपाय, अनिवार्य, अवैकल्पिक। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको अनन्योपाय कहते हैं, बी आंसर सही है, अनन्योपाय। 50वां है किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? समीक्षा, विवेचना, अंकेक्षण या पृष्ठव्य क्या कहलाता है वो? तो विवेचना कहलाता है, बी आंसर सही है। किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी या पूरी छानबीन विवेचना कहलाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है आदर शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होता है? आदर शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होता है? आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, कोई नहीं। तो क्या होता है ये? तो आदरणीय होता है, सी आंसर सही है। उत्कर्ष का विशेषण रूप है, उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या होता है? उत्कृष्ट होता है, उत्कीर्ण होता है, अवकर्षण है, अवकर्ष है या अपकर्ष है। तो उत्कर्ष का विशेषण रूप जो होता है उत्कृष्ट होता है, ए आंसर सही है इसका। अगला है 52 नंबर का कि दया संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण रूप क्या है? दया अगर संज्ञा शब्द है तो इसका विशेषण रूप क्या है? दयालु है, दयनीय है, दयावान है या सभी है इसमें? तो इसका सभी होता है। दया अगर संज्ञा है तो इसका दयालु, दयनीय, दयावान ये सभी जो हैं इसके विशेषण हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि यह करेला कड़वा है इस वाक्य में विशेषण अवस्था में है तो किस अवस्था में है? तो उत्तरावस्था में है, मूलावस्था में है, उत्तमावस्था में है या कोई भी नहीं है इसमें? तो 54वें का जो है मूलावस्था में है, बी आंसर सही है। तो यह करेला कड़वा है इस वाक्य में विशेषण मूलावस्था में है, ठीक है। अगला है 55 नंबर का कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो प्रिय जो विशेषण है इसके साथ जो प्रयुक्त होने वाली संज्ञा क्या नहीं है? तो विषय, कवि, मित्र, बैरी। तो कौन सा नहीं है? तो 55वें का डी कभी नहीं हो सकता। प्रिय विशेषण के साथ बैरी कभी नहीं लग सकता क्योंकि बैरी बहुत प्रिय है, तो नहीं हो सकता वो। 56 है घनिष्ठ शब्द का उत्तरावस्था क्या होता है? तो घनिष्ठ का उत्तरावस्था होता है घनिष्ठतर, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, घनिष्ठ या कोई नहीं। तो घनिष्ठतर होता है, ए आंसर सही है। जहाँ पे तर लग जाए ना तो समझ लिए उत्तरावस्था में आ गया वो। 57 और क्वेश्चन है अधिकतम में यही होता है, उत्तरावस्था में तर लग जाता है लास्ट में। आसुरी, आसुरी शब्द है, संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है या विशेष्य है? आसुरी शब्द क्या है? तो विशेषण है आसुरी, सी आंसर सही है। 58 है कि लीटर और बैरल किसके विशेषण के सूचक हैं? तो गुणवाचक के हैं, सार्वनामिक विशेषण हैं, परिमाणवाचक हैं या संख्यावाचक विशेषण हैं? तो कौन से विशेषण हैं ये? तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। लीटर और बैरल जो होता है ये मापक हैं किसी लिक्विड के, किसी भी द्रव के, ठीक है, किसी भी द्रव के मापक हैं ये। तो परिमाणवाचक हैं ये। 59 नंबर क्वेश्चन है केवल शब्द का विशेषण है। तो केवल शब्द का विशेषण क्या होता है? तो केवलम होता है, कैवल्य होता है, कोमल होता है या कोई नहीं होता है? तो कैवल्य होता है, बी आंसर सही है। केवल शब्द का जो विशेषण होता है वो कैवल्य होता है। 6वां है चौथा आदमी को बुलाओ, चौथे आदमी को बुलाओ इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो पूर्व संख्या विशेषण है, पूर्ण संख्या विशेषण है, अपूर्ण संख्या विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण है? तो कौन सा विशेषण है ये? तो क्रमवाचक विशेषण है कि चौथे आदमी को बुलाओ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा आदि क्रम से चौथे आदमी को बुलाओ
तो इसका मतलब है कि क्रमवाचक विशेषण है, सी इसका आंसर सही है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन ये हो गए हैं। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में इसके हिंदी के। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या वीडियो को लाइक कर सकते हैं।